जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बोर्ड पर देखिए, हमने लिखा है फाइनल पंच फॉर सीबीएसई बोर्ड मैथमेटिक्स। तो सीबीएसई बोर्ड के लिए चाहे 10th का हो चाहे 12th का हो, मैथमेटिक्स में हम फाइनल पंच आपको प्रोवाइड करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस की सीरीज एक डिस्कस करेंगे जो कि मोस्टली एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, चैप्टर वाइज। ठीक है, यदि सारे वीडियो लेक्चर आप सिंसियरली देख लेते हैं तो समझ लीजिए कि थ्योरी के जो 80 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, 10th बोर्ड हो या 12th बोर्ड हो, ठीक है, अगर कंसेप्ट वाइज कर लेते हैं तो 80 आउट ऑफ 80 कोई बहुत बड़ी बात नहीं रहेगी, आश्चर्यजनक विषय नहीं है। 80 आउट ऑफ 80 आप ला सकते हैं, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस इसमें से सीबीएसई बोर्ड में मैच करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो आज से हम शुरू कर रहे हैं आप लोगों के लिए फाइनल पंच। नाम ही इसका है फाइनल पंच। ठीक है, शुरू करने से पहले कुछ चीजें बताना चाहते हैं आप लोगों को कि बोर्ड की कॉपी लिखी कैसे जाती है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बोर्ड की कॉपी आपको मिल गई, ऐसे इतनी बड़ी कॉपी है, ठीक है, तो हमें पहले सेक्शन ए शुरू करना है, तो यहां हम बीच में लिख देंगे सेक्शन ए। ये आपका होगा मार्जिन। ठीक है, मार्जिन के इधर आप लिखिए क्वेश्चन नंबर 1, एक लाइन छोड़ के, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, पूरा क्वेश्चन नंबर 20 तक आप लिख लीजिए। उसके बाद इधर आपका रफ वर्क। ठीक है, इधर कुछ मत करिए, जो भी आपका रफ वर्क किए हैं, जो भी आपका आंसर निकल रहा है, जैसे मान लीजिए फर्स्ट का ए ऑप्शन लिख दीजिए। ऑप्शन देखिए कि ऑप्शन कैपिटल लेटर में है कि स्मॉल लेटर में है कि रोमन में है। जिस किसी फॉर्म में आपका होगा उसी फॉर्म में आपको लिखना है। कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, हम कॉपी चेक करते हैं तो देखते हैं कि ऑप्शन नहीं लिखे। ऑप्शन मान लीजिए ए है, एक ऑप्शन मान लीजिए लिखा हुआ है साइन थीटा, ए ना लिखकर क्यों लिख दिया साइन थीटा। ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है, यहाँ आपको मिलेगा 0 मार्क्स। इसलिए ऑप्शन तो आपको लिखना ही लिखना है। ए ऑप्शन सही है तो ए ऑप्शन लिख दीजिए। ठीक है, इच्छा हो तो इसका जो ऑप्शन जो भी आपका लिखा हुआ लिखिए, अन्यथा लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो जो क्वेश्चन आपके आते रहेंगे सबको भर दीजिए, जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उसको छोड़ दीजिए, लास्ट में उसको करिए। समझ बात को। दूसरी बात की निगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है, तो लास्ट में अगर देखें क्वेश्चन अब नहीं हमसे बन पा रहा है, जो भी आपके क्वेश्चन आपके ब्लैंक रह गए हैं वहां सी लिख दीजिए, ऐसे ही मार्क्स कट रहा है। ठीक है, सही हो गया तो हो गया। समझ बात को। सी अगर फ्रेश अगर कॉपी आपकी है, सी लिखे हुए हैं, ठीक है, अगर कॉपी ढंग से लिखे हुए हैं, राइटिंग आपकी अच्छी है, तो हो सकता है कि आपका एग्जामिनर जो है सी लिखे हुए, सी का ए बन सकता है, सी का डी बन सकता है, सी है सी का बी बन सकता है। समझे बात को। तो कर सकता है ऐसा, कभी कभी हो जाता है, मतलब मार्क्स मिलने की संभावना, एक प्रोबेबिलिटी रहेगी, क्योंकि हम लोग मैथमेटिक्स के हैं तो प्रोबेबिलिटी पर बात करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी आपकी रहेगी कि मार्क्स आपका मिल जाए। नहीं मिलेगा तो भाई ऐसे भी हम नहीं किए हैं, नहीं मिलेगा कोई दिक्कत नहीं है। हमारे बात को ऐसे हम कॉपी लिखेंगे। दूसरी बात, जैसे मान लीजिए आप सेक्शन ए कर रहे हैं और सेकंड पेज हमने यूज किया, सेकंड पेज में आपका 3-4 लाइन लास्ट में बच गया, इस पेज को मत यूज करिए। नेक्स्ट पेज से सेकंड सेक्शन बी बीच में लिख के तब आपका शुरू करिए क्वेश्चन पूरा। जैसे क्वेश्चन आपका है, जो क्वेश्चन 21 है, क्वेश्चन 21 लिखिए, यहाँ सोल्यूशन लिखिए हेडिंग, और उसके बाद क्वेश्चन करिए। आपका रिप्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए
तो फाइनल पंच में सबसे पहले हम शुरू करेंगे क्लास 10th का रियल नंबर। रियल नंबर्स, ठीक है। सबसे फेमस क्वेश्चन है √2, सो दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। यहां देखिए, इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, केवल √2 की नहीं बात रहेगी, √2 हो जाए, √3 हो जाए, √5 हो जाए। जैसे फॉर्म क्या होगा, √p, जहां p क्या है, प्राइम नंबर हो, यानी रूट में कोई भी आपका प्राइम नंबर गिवन है, ध्यान रहे, समझे बात को ना। इसे हमें इरेशनल प्रूव करना है, बहुत बार किए होंगे, ठीक है। और रिवीजन के तौर पर देख लीजिए। तो यहां हम मेथड जो लगाते हैं वह मेथड होता है कंट्राडिक्शन मेथड। कौन सा मेथड होता है, कंट्राडिक्शन मेथड। चाहे √2 हो, चाहे √3 हो, चाहे √5 हो, चाहे √7 हो, कोई भी हो, सबको करने का तरीका सेम होगा, ठीक है। तो इसके हमें प्रूव करना है इसको इरेशनल, तो हम इसको सपोज कर लेंगे रेशनल, है ना। इफ पॉसिबल, लिखें कैसे ढंग से देखिएगा, इफ पॉसिबल लेट √2 इज अ रेशनल नंबर। अगर रेशनल नंबर है, हमने मान लिया है या नहीं, बात की बात है, हमने मान लिया कि रेशनल है, ये रेशनल प्रूव करना है, तो यह क्या होगा, p/q के फॉर्म लिख सकते हैं, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट √2 कैन बी रिटन एज p/q वेयर सच दैट p एंड q आर, ठीक है, को प्राइम एंड q नॉट इक्वल टू 0। q जो है 0 के इक्वल नहीं है, क्योंकि 0 से डिवीजन पॉसिबल नहीं, हमने मान लिया। √2 √3 किसी के ऐसे करेंगे, ठीक है। इसको स्क्वायर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू p² / q², दैट इज 2q² इज इक्वल टू p²। अब p² इज इक्वल टू क्या है, 2q² है, यानी 2 क्या है, फैक्टर है, मतलब हम कह सकते हैं कि 2 डिवाइड्स p²। अब 2 अगर p² को डिवाइड करता है तो 2 जो होगा वह p को भी डिवाइड करेगा। 2 किसको डिवाइड करेगा, p को भी डिवाइड करेगा। अब 2 अगर p को बेटा डिवाइड करेगा तो p को हम सपोज कर सकते हैं 2k कर लो, 2m कर लो, 2a कर लो, 2b कर लो, कुछ भी सपोज कर लो, जहां k क्या है, कोई इंटीजर होगा, यानी k इज सम इंटीजर, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, p की वैल्यू यहां 1 में पुट कर दीजिए। यहां क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में कर रहे हैं इसलिए पूरा लिखेंगे, पुटिंग दिस इन 1, क्या हो जाएगा, 2q² इज इक्वल टू 2k होल स्क्वायर, यानी 2q² इज इक्वल टू 4k², यानी q² इज इक्वल टू हो जाएगा 2k²। यहां हम क्या देख रहे हैं कि 2 एक फैक्टर हो गया, मतलब दिस इंप्लाइज हो गया कि 2 डिवाइड्स q²। अब 2 अगर q² को डिवाइड करता है तो 2 डिवाइड्स q, q को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। अब देखिए आप यहां लिखेंगे 2 डिवाइड्स p, इसको 2 मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए, मतलब क्या हुआ कि 2 p को भी डिवाइड कर रहा है, 2 q को भी डिवाइड कर रहा है, तो लिख देंगे फ्रॉम 2 and 3, 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q, ठीक है। लेकिन हम सपोज क्या किए हैं कि p एंड q आर को प्राइम, यानी इसका कोई कॉमन फैक्टर हो ही नहीं सकता, यहां कॉमन फैक्टर निकल गया, मतलब गलत हो गया। मतलब ये हुआ कि हमारा जो एजम्पशन है कि √2 इरेशनल है वो गलत हो गया, ठीक है। यानी क्या हुआ आपका, दिस इज ए कंट्राडिक्शन, दिस इज ए कंट्राडिक्शन, कंट्राडिक्ट कर रहा है,
contradiction, and this implies that root 2 is not a rational number. That is, root 2 is a rational, irrational number. ये हो गया प्रूफ। ठीक है, तो आपका रूट 2 दिया जाए, चाहे रूट 3 दिया जाए, चाहे रूट 5 दिया जाए, पी बाई क्यू मानेंगे तो जो भी आपका होगा, ठीक ना। अभी यहां मानेंगे को प्राइम, अब बाद में आपका पता चल जाएगा ये को प्राइम नहीं है, कॉमन फैक्टर निकल जाएगा दोनों पी और क्यू का, ये आपका कंट्राडिक्ट हो जाएगा और एजम्पशन इज रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये तो डायरेक्ट ऐसे दिया रहेगा। ठीक है, फिर क्वेश्चंस आपके इसी टाइप के क्या क्या हो सकते हैं इरेशनल प्रूव करने के लिए, है ना, और संभावना पर हम बात करें। जैसे मान इसे दे दिया गया 2 + √3 को प्रूव करना है, यह इरेशनल है, इसको भी हम सपोज कर लेंगे, मान लेंगे कि यह रेशनल है, एंड दिस इज इक्वल टू P/Q। ठीक है, तो क्या जहां P और Q क्या है, वैसे ही रिलेटिवली प्राइम कहो या को प्राइम कहो, लिख लेंगे √3 इज इक्वल टू क्या लिख देंगे बेटा, P/Q -2। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा P - 2Q/Q। अब यहां हम क्या लेंगे, हियर वी सी दैट P - 2Q, P क्या है रेशनल, इंटीजर, Q क्या है इंटीजर है, तो P - 2Q क्या है इंटीजर होगा, Q भी इंटीजर होगा, यानी P - 2Q/Q क्या हो जाएगा आपका रेशनल। ये क्या है आपका रेशनल, क्या हो गया रेशनल नंबर। तो इसका मतलब क्या होगा आपका √3 इज इक्वल टू रेशनल नंबर, दिस इंप्लाइज दैट √3 इज अ रेशनल बिकॉज P - 2Q/Q इज रेशनल। ये बात गलत हो गई क्योंकि √3 तो हम पहले से जानते हैं क्या है रेशनल, यहां डायरेक्ट यूज कर लेंगे √3 रेशनल, इरेशनल हम जानते हैं, तो क्या लिख देंगे आपका दिस कंट्राडिक्ट्स, या दिस इज ए कंट्राडिक्शन, दिस इज ए कंट्राडिक्शन। क्यों, क्योंकि बिकॉज √3 इज एन इरेशनल, है कि नहीं। देयरफॉर क्या हो जाएगा आपका, हमारा एजम्पशन जो है गलत है। क्या एजम्पशन गलत है, देयरफॉर आवर एजम्पशन, ऐसे लिख सकते हैं, इज रॉन्ग, दैट इज 2 + √3 इज नॉट क्या रेशनल, दैट इज अगला लिख दीजिएगा 2 + √3 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से आ जाएगा आपका, मतलब आपका ये इरेशनल है, इसमें कोई रेशनल नंबर ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके 2 - √3 को दिया सकता है। ठीक है, या ऐसे क्वेश्चन हो सकता है 2√3 हमें प्रूव करना है कि इरेशनल है, बस 3 ही तरीके होगा, √3, 2 + √3 या 2 - √3, एक होगा 2√3 मल्टीप्लीकेशन करके। इसको भी ऐसे ही मान लें कि यह रेशनल है, तो P/Q हो गया, √3 इज इक्वल टू P/2Q। हियर वी सी दैट P/2Q क्या हो गया रेशनल, इट मीन्स √3 इज रेशनल व्हिच इज ए कंट्राडिक्शन। ठीक है, तो इरेशनल प्रूव करने के जो भी क्वेश्चंस होंगे इन्हीं 3 प्रकार में होंगे, इसके अलावा कोई हो ही नहीं सकता है। एक क्वेश्चन आपका है, ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका 10th बोर्ड के लिए तैयार हो गया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ऐसे ऐसे आपको लेक्चर हम देंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।